वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोपमङ्गविपदे गोच्छामि समयपावड विघ्नमोऽसुधकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। हम चंद्राचार्य देव का 231 नंबर के कलश में चैतन्य लक्षण वाला जो आत्म तत्व है उसको अतिशयता के भोगने की चर्चा चली। प्रसन्न पाकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करना कहो, भोगना कहो, जानना कहो, जो भी कोई इच्छा उत्पन्न होती है उसका स्वरूप कैसा है और आत्म तत्व की अतिशयता का क्या फर्क है, उसको भोगने में क्या फर्क है, इसको हम थोड़े विस्तार से देख रहे थे 2-3 दिन से। यहाँ पे टोडरमल जी साहब को प्रश्न पूछता है कि साहब ये तो सुखी होते हुए दिखते 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करते हुए। तो टोडरमल जी साहब कह रहे अगर सुखी होते तो एक विषय को ग्रहण करने के बाद अन्य विषय को ग्रहण करने की इच्छा तो उत्पन्न हो। अगर उस विषय ग्रहण करके सुखी हो गया तो आगे का विषय चाहिए नहीं। ये चाह क्यों है? क्योंकि ये रोगी है। किसका रोगी है? उस विषय का। उसको इच्छा हुई है, इच्छा का रोग है और उसको मिटाने के लिए विषय को ग्रहण करना चाह रहा है। इसका अर्थ वो सुखी हुआ ही नहीं। सुखी होता जो कोई बीमार है तो रोगी है, तो वो अगर ठीक हो जाता है तो दूसरी दवाई लेता ही नहीं, दूसरे औषधि को सेवन करता ही नहीं। ये दूसरे विषय को सेवन करने जा रहा है, मतलब ये सुखी हुआ नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि साहब थोड़ा थोड़ा जमा करके पूरा एक साथ सब 3 लोग का सुख हो जाएगा। तो बोलता है वस्तु स्वरूप से ऐसा पॉसिबल नहीं। वस्तु स्वरूप से क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब तक एक सुख को भोग के दूसरे सुख को भोगने लग जाता है इसका निर्गमन हो जाता है, क्योंकि ये पर्याय की इसी विचित्रता, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वभाव, उसे बदल नहीं सकते। पर्याय ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप मात्र पर्याय नहीं, पर्याय के अलावा ध्रुवता भी है और उसको भी ग्रहण कर दिया है। और पर्याय वस्तु के स्वरूप में पर्याय होती है। पर्याय का स्वभाव विनाशिक, और जो विनाशिक है वो टिक ही नहीं सकता है। तो बोलते तुम ऐसे जमा करके तुम बैठो तो भी तुम्हारा काम नहीं है, जमा होगा ही नहीं। तुमने कल जो इच्छा भोगी थी, पूर्व में जो भोगी थी, वो वहां खत्म हो गई उस काल में ही, उसी समय में। इसीलिए अमृत चंद्र देव की टीका में आया था, गाथा नंबर बोल रहा हूँ, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं रहती है। वहां पे उस विषय को भोगने का भाव और उसका भोग, ये दोनों समय कभी मिलते नहीं, और इसीलिए कभी भी उसकी तृप्ति होनी चाहिए। उसने इच्छा की और भोगने को बाद में मिला, भले 2 घंटे बाद मिला, 4 घंटे बाद मिला, तो ये तो पर्याय चली गई। जिसको भोगना था भोगा दूसरे ने, अब जो भोग रही है वो और जो आगे की इच्छा इनका कभी मिलाप होता नहीं, ऐसी श्रृंखला चलती रहती। इसलिए कभी भी कोई भी 3 लोक में, 3 काल में कोई तृप्त नहीं हो सकता है पर द्रव्य के भोगने से, क्योंकि भोगता ही नहीं है। और मान लो भोगा ऐसा माने भी तो ये पर्यायजनी थे, क्योंकि 2 द्रव्य में संयोग जहाँ हुआ है वहाँ पे क्षणिकता है, नश्वरता है, विनाशिकपना है। तो फिर कह रहे ठीक है इतना सब है, बट आपको क्या प्रॉब्लम है ये भोगे? तो बोलते मिथ्या तो सही, जो भोगता है तो ये कर्म बंधन को करता है प्राप्त, और कर्म वो पुण्य वाले नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ वाला बंध भले शुभ भाव वाला भी कर्म करे हो, ये तो विषय को भोगने में तो पापी है, तो कोई बात ही नहीं। तो वो पाप वाला जो है उदय में दुखी देना, और साथ में मिथ्यात्व वाला है तो अनंतानुबंधी वाला होगा। और इस जीव को दुख नहीं चाहिए। ये सुखी होने के लिए 5 इंद्रिय के विषय का आलम्बन ले रहा था, बट वो कह रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय से तो सुखी नहीं हो रहा है, दुखी हो रहा है। वर्तमान में भी आकुलता है, और वर्तमान में उन भावों से तू जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के भाव से जो बंध कर रहा है
उदय में तभी भी दुख देगा। और इसीलिए प्रवचन सार जी की 76वीं गाथा को उन्होंने उद्धरण किया है 49 नंबर पेज पे नीचे से चौथी लाइन, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। चाचा, एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक, आदि में क्या लेना, मिथ्या दर्शन कषाय, सब कषाय मतलब अविरति हिंसा आदि के भाव या जो भी कुछ होंगे उनके सद्भाव पूर्वक होता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। ऐसा अविनाभावी संबंध है। ऐसा नहीं कि 5 इंद्रिय के विषय को भोगने जावे और वितरागता के भाव हो जावे। 5 इंद्रिय विषय को भोगने का उपाधि बुद्धि से जावे और यहाँ पे सम्यक दर्शन का भाव होगा, ये सब 3 काल में होगा ना। जब जब 5 इंद्रिय के विषय को उपाधि बुद्धि से भोगने जाएगा, 5 इंद्रिय विषय को ज्ञानी नहीं भोगते बट उपाधि बुद्धि से नहीं भोगते, इसलिए उसके साथ में सम्यक दर्शन रह सकता है। 5 इंद्रिय को भोगने का भाव कौन सी पर्याय है, चारित्र की पर्याय, चारित्र का विकार है, इच्छा। चारित्र के इस विकार के साथ में उपाधि बुद्धि वाली है तो यहाँ मिथ्या तो ही रहे, ये सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अगर होने लग जाए तो वस्तु स्वरूप गड़बड़ा जाएगा। तो ये इसके सद्भाव पूर्वक होता है। तो कोई भी अगर चाहता है सब धन कमाए बिना चलता नहीं, धन के बिना कुछ होता नहीं, धन से ही तो सब है, तो ये मिथ्या है। धन कमाने में बाधा नहीं, समझना अच्छे से, अभी गड़बड़ नहीं करना, धन कमाना छोड़ना नहीं, छूटेगा बाद में। अपने को अभी आरंभ त्याग प्रतिमा में धन कमाना छूटेगा, अनुमति त्याग में अनुमति भी धन कमाने की छूट जाएगा, ऊपर की भूमिका में होगी। अभी हमारी जो निचली भूमिका में है, श्रद्धा में ऐसा लगना कि धन कमाने से के कमाए बिना काम नहीं होता है, ऐसी मान्यता मेरी विपरीत, ये मिथ्या है। क्यों? धन अलग चीज और मैं अलग चीज, और मैंने 2 में जोड़पना कर दिया। वो मां कठिन है, जाए 2 में संबंध स्थापित करते, कर्ता कर्म वाला या भोक्ता भोग्य वाला या कोई भी और संबंध स्थापित करते, वहां पे समझना मिथ्या है। कुदेव को गुरु को धर्म वाला तो बहुत स्थूल है, बाहर में दिखता है, ये वाला खतरनाक, और ये गए बिना होगा ही नहीं, काम ही नहीं। तो धन कमाए बिना मेरा काम नहीं होता है। तो अगर ऐसा सत्यार्थ है, ये सम्यक एकांत है, तो फिर ये भोग भूमि वाले कहाँ धन कमाते, वो कहाँ 80-80 कृषि करते, उनका काम चल रहा है एक पल्ले तक। हम इतना धन कमा के भी गारंटी नहीं 40 में जाएंगे कि 70 में जाएंगे कि 80 में जाएंगे। पंचम काल में देखने मिल रहा है 40-40, 42-42 में जा रहे हैं और कह रहे क्या बहुत प्रेशर लिया, बहुत हाई है कि तो अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, खत्म हो गया। और वहां पे वो बिना धन कमाए एक पल्ले क्या है, बिना धन कमाए देव 33 सागरपम किया है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि 31 सागरपम ले। का कमाते धन, जिंदा रहे, वो कहाँ धन कमा रहे नारकी, फिर भी जिंदा रहे, इतना उनको पीड़ा है, मरना चाहते फिर भी मर नहीं पाते। तो धन कमाने से मैं जिंदा रहूंगा, ये विपरीत मान्यता, ये मिथ्या दर्शन। तो ये जो धन कमाऊंगा, धन से विषय मिलेंगे, विषय से सुख मिलेगा, सुख से मेरा कल्याण होगा, ये पूरी मिथ्यात्व के साथ होता है। तो बोले मिथ्यात्व के साथ वाला बंद करेगा, कर्म का बंद करेगा। श्रृंखला है पूरी, खतरनाक श्रृंखला। तो यहाँ पे एक विषय का मतलब, ये चक्रवर्ती आदि राज्यसभा में बैठे और मैं संचालन करूंगा तो ये 6 खंड चलेंगे और मेरा ये होगा, ये एक भी समय को सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को भाव नहीं आ रहा, आए तो सम्यक दृष्टि नहीं, एक समय भी नहीं। कहने को कहेंगे मां को कि देखो सब समूह शरण का लाभ ले रहे और मैं समूह शरण में लाभ नहीं ले पा रहा हूं, 9 घंटे 36 मिनट सबको इसी दिव्य ध्वनि मिल रही है और मेरे को ये जाना पड़ रहा है। श्रद्धा से ऐसा मानते नहीं, श्रद्धा से तो उनकी यही मेरे आत्मा से मेरा होगा, मेरे आदिनाथ पिता से भी नहीं होगा और ना मेरे राज्य संचालन मेरे से होगा, कहीं पे भी जुड़ाव नहीं, कहीं पे भी एक भी वस्तु नहीं। यही बात मान सर्व कार्य से निवृत्ति की चर्चा चलेगी, आज करेंगे हम उसकी पूर्ण। इतना ठामपना होना चाहिए श्रद्धा के लेवल पे। वो कैसे होगा? यथार्थ ज्ञान से होगा। ज्ञान के बिना श्रद्धा ऐसी हम स्थापित ही नहीं कर पाएंगे।
निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध जाने बिना वो श्रद्धान किसका करेगा। तो यहां कह रहे हैं एक विषय का ग्रहण भी, एक विषय का भी, अनेक तो जाने दो, संगीत पंचेंद्रिय को तो अनेक विषय चाहिए। उसको अगर थाली में सिर्फ खिचड़ी परोस दे 4 दिन कम जाता है। वो कहते खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, चरपरा भी चाहिए, सब चाहिए उसको थाली में। ये विषय वासना है, खाने में बाधा नहीं, दिमाग में रखना भी मैं कहाँ फंसा हुआ, अब मैं इसी में फंसा हुआ हूँ तो मेरा आत्मा कब मिलेगा, आत्मा तत्व को कब भोग पाऊंगा। मैं इसी भोगने में अगर पूरी आयु चला दूं संजीव पंचेंद्रिय तो कैसे हो। फिर उसके लिए वो अनंत जगह जीव की हिंसा भी करनी पड़े तो करने को तैयार था। उसमें क्या था, इतना थोड़ी चलता है। आलू प्याज तो छोड़ दिए ना, सब प्रतिष्ठित के नाम पे तो फिर 10-12 हमें रह जाएंगे आइटम, फिर उसमें कैसे होगा। ये तीव्र दशा है, ये पाप का कारण है। ये विषय भोग भविष्य में दुख देने वाले। अभी भले हम कितनी मोटी बातें कर लेवे, अभी भले त्रिकाली की कितनी बातें सुन लेवे, गप्पे लगा लेवे, बट अगर स्वाभिप्राय की वासना में ये पड़ा हुआ है कि हमें वो सब प्रतिष्ठित खाए तो भी कुछ नहीं लगता है, इतना नहीं चलता है। क्या है इसमें उन्होंने लक्षण का खोला आगम में, साहब इसमें कैसा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो क्या है, ये देखो 2 विद्वान में से एक विद्वान तो खा रहा है, कह रहा है कुछ नहीं सब प्रतिष्ठित, दूसरा विद्वान कह रहा है तो ठीक है ना, खाने वाले को पकड़ लो चलने दो। से नहीं करना चाहिए, विद्वान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जिनवानी के भरोसे रहना चाहिए। विद्वान के भरोसे जाओगे तो डूबोगे। क्यों, हर एक की अपनी अपनी कषाय रहेगी तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, वो तो निचली भूमिका वाला है, ये प्रॉपर लेना चाहिए। इसको उर्ध्व करना। नवग्रह स्वामी विद्वान को नहीं रखा है, इसको रखा, जिनवानी को रखा। और ये पंचम काल में यही काम कराएंगे, बस इसको समझते आना चाहिए, पकड़ते आना चाहिए बराबर से, अपने मन से नहीं। उनके वक्ता का अभिप्राय क्या है, वक्ता कौन है यहाँ, आचार्य या टीकाकार, जो भी कोई होगा, विद्वान होगा या जो भी, उसका अभिप्राय क्या, वो पकड़ते आना चाहिए। तो वहां मीन में नहीं निकालना, वहां अपना कुछ नहीं तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, नहीं तो अवर्णवाद हो जाएगा, नहीं तो दर्शन मोह का तीव्र बंध होगा। किससे, इतना थोड़ी चलता। तो यहां ये कह रहे एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। कौन करता है, अज्ञानी। क्यों करता है, क्योंकि उसे त्रिकाली की खबर नहीं, अपने वैभव की खबर नहीं, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बांधते। अनेक क्यों का, अनंत भी कहते चलता था। क्यों, अनंत का बंध तो है। अभी जो कर्म बांधे जब उदय में आएंगे, इच्छा तो पूर्वक कर्म बांधे उदय में आएंगे, उस समय में और नए कर्म बांधेंगे, उस समय वो भाव करेगा। वो जब भाव करके जो बांधेगा वो आगे जब उदय में आएगा और बांधेगा, वो उदय में आएगा तब भाव करेगा और बांधेगा। ये परंपरा अनंत तक चल सकती। पंच परिवर्तन इससे थोड़ी होते कंप्लीट। पंच परावर्तन का स्वरूप जैसा जिनागम में यथार्थ है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है, ऐसा ही है। इतने परावर्तन कर चुके हम, बस क्या जड़ के चक्कर में फंस गए, रसगंध वर्ण को ग्रहण करने का भोगने के भाव में, और चेतन को भोगना भूल गए। एक चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से, बहुलता से, प्रचुरता से भोगा नहीं अंचन मुहूर्त के लिए, तब इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे। और दयनीय अवस्था हो गई। दयनीय अवस्था क्यों लग रही साहब आपको? सिद्ध का और अनंत का स्वरूप अगर पकड़ में आएगा तो हमें पता चलेगा स्वरूप क्या है और कर क्या रहे हो। करोड़पति का बच्चा 10,000 रुपए के उद्दाज कोई बालक आश्रम में ही संतुष्ट हो रहा है, कैसे चले? नहीं चले। तो यहां करें, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसलिए ये वर्तमान में सुख नहीं। वर्तमान में सुख क्यों नहीं? क्योंकि वर्तमान में आकुलता है, भोगते वक्त ये छूट जाएगा और दूसरा भोगना भी बाकी है, बैकग्राउंड में चल रहा है, इसलिए झपट्टे लगाता है। एक को भोगा के दूसरा, दूसरे को भोगा के तीसरा, तीसरे को भोगा के चौथा। कहने में स्पीड है बट वो हो भी इसी रहा बैकग्राउंड में।
इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं। आगामी क्यों नहीं? क्योंकि कर्म के उदय में दुखी रहे। अपने को लगता है ना, आश्चर्य होते ना, 50-100 साल की उम्र में इतने सारे कर्म कैसे बांध ले। ये शरीर राजा ने एक अंतर्मुहूर्त के इस विकल्पों से इतनी आयु कैसी बांध दी थी, 30 सागरों की, 70 कोड़ा कोड़ी की। विचित्र परिणाम की और उसके निमित्त से बनने वाले कर्मों का ये सब संबंध ही है। और करना नहीं वो कह रहा, जिनवानी कह रहे, हम नहीं कह रहे। ये सब होता है, हो सकता। जैसे अपन सामान्य उदाहरण देते हैं ना, ऐसे अपने को सभी शिखर ऊपर चढ़ना रहे, नीचे से ऊपर, तो मान लो 2, 5, 7 घंटे लग जाएंगे चढ़ने में, और लिफ्ट बन जावे तो 5 मिनट में पहुंच जाओ, जहाँ टॉप पे पहुंचना है। तो बस ये ऐसी थोड़े ही काल में इतने परिणामों की विचित्रता होती है, बन जाते हैं सही। तो आगामी सुख का कारण इसलिए दुखी, यही प्रवचन सार में कहा है। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जमयिए लब्धम तम शोकम दुःखमेव ता। क्या कह रहे? जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, कोई भी इंद्रिय, एक इंद्रिय वाला जीव रहो, सभी पंचेंद्रिय वाले रहो, हमारे नाक कान से रहो, फिर जो भी रहो, मतलब हमको भक्ति सुनने में भी अगर डोलायमान हो रहे यहाँ पे, अभी भूमिका अनुसार भक्ति सुनना ठीक है। किससे? वो रॉक म्यूजिक सुनने से या फिल्मों के गाने सुनने से तो ठीक है, पर जो इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है सुख, फिल्मी गाने सुन के कहो या भक्ति सुन के कहो, वह सुख है पराधीन है। क्यों? वो सुख की अवस्था के कि आज क्या मजा आ गया भक्ति करने में, आज भावना करने में क्या मजा आ गया, तो वो क्या हो गया? भक्ति हुई इसलिए मैं सुखी हुआ, भक्ति नहीं होती थी तो मैं सुखी नहीं होता। पराधीनता, इंद्रिय सुख में पराधीनता है। और बाधा सही थे, खंडित पना है, बाधा आती रहती। मान लो भगवान को भोग रहे, ऑफिस से फोन आ गया कि सब वो व्यापारी आया है, इतना माल आ गया, क्या करना है। अब वो भोगते व्यक्ति आ रहा है, अभी इसी इसका भी लोभ है, तो उसको बात करना पड़ रहा है, 2 मिनट आ रहा हूं मैं, रुका उसको, या फटाफट खाएगा और फटाफट भागेगा वहां व्यक्ति आता। इसको अभी टीवी पे क्रिकेट मैच भी भोगना है और भोजन भी भोगना है। बाधा सही थी, भोजन भोग रहा है, सब टीवी नहीं भोग पा रहा, टीवी भोग रहा है, सब टीवी नहीं भोग पा रहा, ये सब चलता है। इसे लगा लेना और चाहिए जगह पे सबका, वो वहां बैठा है और मोबाइल में देखता जा रहा है, किसका क्या मैसेज, सब टाइम नहीं मिलता है। कोई माँ बाप बहुत कलाकार है, तो सब दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इसे देखते 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 चलता रहता है, दोनों को भोग रहा है। किसे भोगेगा? बाधा खड़ी होती, एक समय में एक कोई भोग सकता है। निचली भूमिका की बात कर रहा हूं छद्म से, तो वो पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशी। विनाशी क्यों? कल का भोगा हुआ आज नहीं, आज का भोगा हुआ कल नहीं। कल का जो मोबाइल में स्टेटस भोगा था हमने, भोगा का मतलब स्टेटस लगाया, उस पर लाइकिंग आई, आज उसका क्या? आज फिर नया विकल्प आएगा, आज कुछ और नया स्टेटस डालते तो और लाइक आएंगे। तो कल के भोग से सुखी होते तो आज वापस स्टेटस डालने की क्या जरूरत थी? आवश्यकता क्या थी? कल फोटो निकाला था मोबाइल में, आज फिर से इच्छा हो, आज ये वस्त्र पहन के, आज ये आभूषण पहन के फोटो निकालते हैं। विषय है सर, इसमें उलझ गया जी, तो क्या हो गया सर? तो अतिशयता से आत्मा को भोग नहीं पाए। आत्मा को भोगते भोगते कुछ भी नहीं होता, वो हम चर्चा करेंगे 2 मिनट में। क्या कह रहे हैं ये? तो ये पराधीन है, इंद्रिय से प्राप्त किया हुआ सुख बाधा सहित है, विनाशी है, परमानेंट नहीं। हमने इस भोग में, मान लो हमारी 100 की आयु है, अभी तक 40-50 साल जितने भी हुए होंगे जो भोगा है, और बाकी के 40-50 में जो भोगेंगे, अगले भोग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस, विचार करने का चिंतन। एक समय का नहीं कर सकते, एक दिन का, तो चलो इसका करें, कोई नहीं कर, कुछ भी आए, जिसे ये पकड़ में आ जाता है। सब इतनी चर्चा करके क्या फायदा? हमारा इंद्रिय विषयों के संदर्भ वाला भ्रम दूर होना चाहिए। क्या भ्रम? कि इंद्रिय विषय से हम सुखी होते,
सुखी होते हुए दिखते, ये भ्रम दूर होना चाहिए। ये दूर होगा। भ्रम किसने किया? मैंने किया। भ्रम दूर कौन करेगा? मैं ही करूँ। दूसरा क्यों करे? दूसरा कह सकता है मुझे भ्रम दूर करना कि नहीं करना, मेरा काम है। मैं मेरे चतुष्कय में उस भ्रम को श्रद्धा आदि से, ज्ञान आदि से ठीक नहीं करूँ, दूर नहीं करूँ तो होगा ही नहीं। फिर कितना भी पढ़ लूँ मैं, कितना भी पढ़ फायदा नहीं होगा। वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। कैसे करूँगा? मैं विचार करूँगा, सही में सही। अभी इतने टोडरमल साहब ने मेहनत करके 2, 3, 4 पन्नों में पूरी विस्तार से चर्चा की। क्या सही है? सही स्वरूप मोटा मोटा मुझे भी ऐसा भाषित होता है, ठीक है। उनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि मेरी नहीं, टोडरमल साहब जी, और मोटी मोटी ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में। इंद्रिय विषय में ऐसी चपटे लगा रहा हूँ, ऐसी छलांग लगा रहा हूँ, उससे आकुलता होती। आकुलता कहाँ हो रही है? मुझे एक के बाद एक दूसरा भोगना चाहता हूँ। ये संचय करके नहीं रख सकता हूँ। संचय करके रख सकता तो पूर्व भोग की सुख कहाँ है? जब इस भव में आया, पूर्व भोग की सुख कहाँ लेके आया मैं? अगर मैं संचय कर सकता हूँ, 3 लोग के सुखों को मैं संचय कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कहाँ है वो सुख? है ही नहीं। ऐसा तत्व विचार जो टोडरमल साहब का तत्व विचार करेगा, विचार करेगा तो इसका निर्णय होगा। निर्णय होगा तो छूटता जाएगा, स्वयं ही छूटे। और छूटेंगे तो आकुलता कम हो जाए, सहजता है, फिर कोई आश्चर्य नहीं होगा। सच चल रहा है, तमाशगी बनते जाए। तो इसलिए मुनिराज आदि को इनको इनकी इतनी प्रचुरता हो जाती, इनको कुछ भी आश्चर्य, कुछ भी देखने के करने के भाग ही नहीं होते। 5 इंद्रिय विजय इसीलिए कहा है 28 गुण में। उनको कोई विकल्प नहीं, यहाँ क्या चल रहा है, कौन सुनाया, क्या बनाया, किसको क्या, कुछ नहीं। सहज में हो गया कर लेंगे, नहीं हुआ उनको कोई विकल्प नहीं। हमें समय शिखर जाके 24-20 तीर्थंकरों का ये करना चाहिए, अनंतों की भूमि। सहज कभी योग आ गया तो चले जाए, बाकी वो नहीं जाऊंगा तो मेरा कल्याण ही नहीं होगा, ऐसा कोई मान्यता उनकी रही नहीं, कोई नहीं। इसलिए उनको ये सब देव पूजा ग्रुप कंपल्शन नहीं, हमें है और करना भी चाहिए, हम उसके अगेंस्ट में नहीं। उनकी श्रद्धा क्या? उनका सब अभी अपने में ही सब मिलने वाला। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जितने भी इंद्रिय से प्राप्त कर रहे वो पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशी के, बंध का कारण, कर्म बंधन का कारण है, विषम है, सम नहीं, एक जैसा नहीं होता। क्यों? कभी सुख मिल गया, पुण्य का उदय हुआ, साता विद्या की इतनी सुख मिल गई, और साता विद्या खत्म हो गया, असाता हो गई, खत्म हो, खाने के लाले हो। पहले तो इतना था कि इतना सारा झुटन डाल देते थे डस्टबिन में, अब एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी हालत हो जाती है उदय की विचित्रता। फिर स्वयं होके करेगा या दूसरे से करेगा? क्यों? महाराणा प्रताप ये सब हरिश्चंद्र आदि छे विकल्प आया हुआ तो खाने के लाले हो, एक समय इतना था। कभी भी कुछ भी हो सकता, विषम सब नहीं, एक जैसा कंटिन्यूटी नहीं रहे। अगले भाव में मिलेगा गारंटी नहीं, विषम है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुखी है, प्रूव कर दिया उन्होंने अच्छे तर्क से, उदाहरणों से। और हमें पकड़ना चाहिए, नहीं समझ में आया तो 10 बार अलग से पढ़ लेना। महत्वपूर्ण प्रकरण था इसलिए मैंने लिया, और वहां भोगने का शब्द था तो मैं बोला इंद्रिय विषय उनका लेना चाहिए, इसलिए 3-4 दिन बीच में आ गया वो। कभी अलग से कब होता था पता नहीं, इसलिए ले लिया, विकल्प आ गया। ये ऐसा ही, ये क्या करिए, सुख नहीं है, दुखी है। सभी 5 इंद्रिय के सुख को सुख मानना। अभी भूमिका अनुसार जैसे हम अच्छे समझना, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। भूमिका अनुसार जैसे अपने को अभी जैसा ट्रेंड बाहर में चल रहा है, साधन भी ऐसे होते गए, अपने को जिन मंदिर भी मानते तो हमें लगता है कि नहीं वहाँ पे ऐसा लाइटिंग होना चाहिए, ऐसा भव्य होना चाहिए, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ऐसी कंट्रोल करनी चाहिए। ये भी इंद्रिय के विषय। वहां तो जिन मंदिर को नवदेवता में इसलिए खड़ा किया क्योंकि वह जिन बिंब है, इसलिए मेन तो जिन बिंब था। वो जीव क्या करता है, बाहर में उलझ जाता है, मेन जिन बिंब साइड में रहेगा। आप समझना है, ये भी विषय का पोषण ही श्रद्धा में रखना। अभी भूमिका अनुसार जैसा बाहर ट्रेंड चल रहा है, चल रहे तो क्या कर रहे हैं, हम उसमें बाधा नहीं करें। इसमें बहुत उपयोग खाया जाता है, बहुत परेशानी होती है इसमें। मेन काम बाजू पर रह जाता है, और वो क्या करता है, टोडरमल जी की भाषा में तुष को कूटता रहता है। चावल के ऊपर तुष ही कहते हैं, तुष
तो उसमें वो बस संतुष्ट हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होगा। मेन तो चावल को पकड़ना है, मेन तो वितरागता को पकड़ना है, मेन तो सर्वज्ञता को पकड़ना है, वो मेन होना चाहिए। और अभी बाहर की दृष्टि ऐसी, तो लोगों का भाई डिमांड ऐसा है तो सप्लाई वैसे ही, मार्केट में भी ऐसे चल रहा है। लोगों का क्या डिमांड हो रहा है उस अनुसार में मार्केट में वस्तु चीज होती है। तो इसी धर्म के स्थान में भी डिमांड क्या, डिमांड के अनुसार चलेगा। यहाँ पे नहीं चलाना चाहिए, यहाँ पे तो यही चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, किसको ऊर्ध्वता करनी चाहिए। ये बात तो ऐसी, अब किसी गले उतरे ना उतरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा काम यहाँ पे वस्तु स्वरूप को बताना है। अब ये जो 2 लाइन हमने अर्थ पढ़ी, अब आत्म तत्व को भोगने से क्या होता है हम देखते हैं। जब आत्म तत्व से प्राप्त किया जो सुख है वो पराधीन है कि स्वाधीन है? 24 घंटे ये पराधीन है। रात को 2 बजे भूख लग गई और उसको विकल्प आया कि मुझे कुछ पकवान खाना है, तो घर वाले क्या, चुप बैठे सो जा, सुबह देखिए। पर पे डिपेंड है और इमीडिएटली नहीं मिलेगा। ये तो इमीडिएटली 2 बजे में उठ जाओ, आत्मा का वेदन करना है, बैठ जाओ, करो वेदन, ताकत है तो कर लो। स्वाधीन है, पराधीन नहीं। आत्मा को भोगना स्वाधीन, किसी की डिपेंडेंसी नहीं, किसी को भी बुलाना नहीं, किसी को भी सब आप करवा दो ना, आत्मा को भोगना है मुझे, कोई नहीं, कोई चीज स्वाधीन। एक दूसरा, बाधा सही थी कि बाधा रही थी? बाधा रही थी। अभी अनंत अवसर पड़ी, उत्सर पड़ी, पहले जो मोक्ष को प्राप्त हो गए सामान्य केवली रूप में या तीर्थंकर रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अनादि काल से आज तक, मैं अनंत अवसर पड़ी उत्सर पड़ी कह रहा हूं, अनंत को आप कल्पना कर लो, अनंत अवसर की 608 तो जाती ही रहते, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं, तो आगम के वचन है। तो अनंत काल पहले जो गए वहां से सिद्ध अवस्था से लेके आज तक निर्वरत बिना बाधा के भोग रहे आत्मा सुख, एक समय भी छूटा नहीं, एक समय भी नहीं, और थकान भी नहीं आई, कोई चिंता नहीं, आराम से ऐसा भोगना चाहिए। कल्पना करना चाहिए कैसा रहता होगा सुख, क्योंकि ये कोई मन की बातें नहीं। अनंत काल पहले मोक्ष गए होंगे कि नहीं गए होंगे जी, क्योंकि अनादि से संसार चल रहा है, इसकी आदि ही नहीं, और अनंत काल तक रहेगा। तो ये अनादि से आज तक सब अनंत वाले नहीं पता है, हमें आदिनाथ भगवान पता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर को कितना काल है, बहुत बड़ा काल, बहुत बड़ा काल। उस एक कोड़ा कोड़ी पूर्व काल से आज तक बाधा नहीं थी, एक भी समय के लिए बाधा नहीं आई। अनंत सुख, अव्यवहार सुख, एक भी समय के लिए। तो स्वाधीन है, बाधा रहित है, विनाशिक नहीं है, शाश्वत है। कोई कहेगा साहब उनकी अव्यवहार सुख की पर्याय तो नाश होती है, आगे के समय वाली तुरंत अव्यवहार सुख वाली उत्पन्न हो जाती, वहां कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ही नहीं आता, एक जैसा चलता है। उत्पाद में छूटा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा उत्पाद में छूट गया, पर उसमें विनाश बना नहीं, क्योंकि वो भोग किसको रहे, अविनाशी तत्व को। तो पर्याय भी अपने आप को अनुभव कैसी कर रही है, विनाशिक नहीं, अविनाशी। पर्याय भी अपने आप को अविनाशी की अनुभव कर रहे हैं। तो स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी, बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है, आत्म तत्व को भोगने। मुनिराज क्यों जंगल चले जाते, हर अंतर्मुहूर्त में क्यों भोगते? वहां बंद होता था तो घर गृहस्थी में बंद हो रहा था, घर गृहस्थी छोड़ के क्यों जंगल चले गए? वहां एकांत में किसको भोगते हो? वहां तो कोई स्त्री आदि भी नहीं, कोई घर गाड़ी मकान भी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई धन नहीं, किसको भोग? पीछे का मंडलों को क्या भोगेंगे, क्या भोगेंगे? पीछे का मंडल किसको भोगते? हर अंतर्मुहूर्त क्यों भोगते? बंध का कारण है इसकी वजह से कि ये बंध से छूटने का कारण है। ये सबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष का कारण है कि आश्रव बंध का विचार करना है। आत्म तत्व को भोगने से सब बंधन छूट जाते हैं। ये बंधन तो बड़े स्थूल है, अंदर वाला कार्बन शरीर वाला बंधन खतरनाक है।
और उसको छोड़ने का उपाय एक ही, आत्म तत्व को भोगना, एक ही उपाय। अनंतों ने यही उपाय किया, हमें भी यही करना पड़ेगा भविष्य काल में, यही उपाय। एक को भोगना, आत्म तत्व को भोगना, ज्ञायक को भोगना, परम पावन भाव को भोगना, चैतन्य लक्षण वाले आत्मा को भोगना, सब समान अर्थ में, एक ही चीज एक ही, कहेंगे अलग अलग तरह से। इतना सरल जैन धर्म का निचोड़ क्या, इतना सब बात आकर उसका काय को करना साहब, ये एक समझ में आना चाहिए श्रुत के लिए बना। इसकी अवस्था है ऐसी, वस्तु स्वरूप ऐसी, बंधन का कारण। आज तक एक भी जीव जो आत्म तत्व को भोगने चला गया उसको कर्म बंधन हुआ नहीं, होगा नहीं। उससे सवर निर्जराई हुई अगर संसार अवस्था में होगा और मोक्ष अवस्था में होगा तो मोक्ष अवस्था ही कंटिन्यू चल रही। तो ये बंध का कारण नहीं है, बंध से छूटने का कारण है, सवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। विषम नहीं, सम है। सम क्यों है? मैंने जैसे कहा ना, अनंत काल पहले जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, एक जैसे सुख, एक जैसे, केवल ज्ञान की पर्याय एक जैसी, केवल दर्शन की पर्याय एक जैसी, अनंत पुरुषार्थ, अनंत वीर्य की पुरुषार्थ एक जैसी पर्याय, अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तु, जो कोई भोग चले एक जैसा चले। ध्रुव को ग्रहण करके वो पर्याय भी ध्रुव हो गए, अचल हो गए। यहां अचल आएगा अभी इसी कलश में हम पढ़ेंगे, अचल हो जाते। तो क्या कह रहे हैं? समय एक जैसा है, विषम नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, ऊपर नीचे नहीं, अप डाउन नहीं। यहां ऐसा है, यहां तो कितने अप डाउन फिर भी कहता नहीं मैं करके दिखाऊं, वाह हो के वापस नीचे गिर जाता है, उसको समझ भी नहीं आता। उसको जिन धर्म के निश्चय में आना पड़ेगा ये सब समझने के लिए और निकलने के लिए। तो ऐसा सुख, इस प्रकार सुख है, कौन सा सुख? आत्मा का भोगने। बस एक अंतिम लाइन यहां से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। इस संसारी मतलब किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। तो हम जैसे संसारी जीवों के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, कौन से उपाय? 5 इंद्रिय विषय को भोगने के। क्यों? तो बोले उससे सुख मिलता है, उसके लिए इंद्रिय पुष्ट करने के, धन आदि कमाने के लिए मरण आए तो भी चलेगा, या कहाँ चले जाना, अंटार्कटिका में किधर भी चले जाना, या फिर उसमें झपट्टे लगाना, ये सब जितने भी हमारे उपाय चल रहे हैं ये उपाय झूठे जानना। झूठे क्यों कहे? क्योंकि दुख का कारण। सच्चे किसको कहेंगे? सुख का कारण। कौन सा सुख? अनाकुल सुख। ये वाला झूठा क्यों है? इसे भ्रम से सुख लगता है, ये भ्रम जनित है, इसलिए झूठा। सुख है नहीं। तो इस तरह से बाकी का आगे का तो अपना रिलेवेंट नहीं है। अगर किसी को लेना है तो समय साथ जी ले सकते हैं, नहीं मिला तो कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते हैं इसे यहाँ से भी। देखिए क्या कह रहे हो, अपने 688 नंबर पेज के ऊपर आ जाते हैं। चाहिए तो ले लीजिए, अगर सामने रहेगा तो हम लीड कर पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। 688 पेज पे श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। हमने पढ़ लिया था वो, एक बार देख लें। सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से मैं चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से भोगता हूं और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है। यहाँ पे भृशम का अर्थ है अत्याधिक, अतिशयता से, बहुलता से, और भजत का अर्थ है आनंद लेना, भोगना, एंजॉय करना। संस्कृत का अगर आप देखेंगे कहीं डिक्शनरी में ये अर्थ मिलेगा।
तो ये क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं, चैतन्य लक्षण आत्म तत्व हूं, और ऐसे चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से भोगता हूं। ये अतिशयता से भोगने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भोगता हूं। और उसके अतिरिक्त, उसके अलावा अन्य सर्व क्रिया, सर्व महत्वपूर्ण है, सभी क्रिया, कुछ भी नहीं साहब भोजन तो नहीं, साहब वस्त्र आदि तो पहनने पड़ेंगे, नहीं साहब थोड़ा आजीविका के लिए तो कमाना पड़ेगा, श्रद्धा में ये नहीं रहे, करेगा वो, धन भी कमाएगा, भोजन भी करेगा, वस्त्र भी पहनेगा, ये बेसिक जितना है सब करेगा, बट श्रद्धा में क्या रहेगा, अन्य सर्व क्रिया से निवृत्त होने योग्य सभी प्रकार से। भावना में तो यही रहे, क्यों, ये इतना महत्वपूर्ण है। और जब कभी भी सम्यक दर्शन होता है पंचलब्धि पूर्व, तब उस जीव को अन्य सर्व क्रिया का आलंबन श्रद्धा ज्ञान से छूटता ही है। आत्म तत्व को पूरा समर्पण करती है पर्याय तो उसको प्राप्त होता है, नहीं समर्पण करेगी तो प्राप्त होगा ही। आत्म तत्व इतना मांगेगा, वो कहता है तुमको अगर अनाकुल सुख चाहिए निचली भूमिका में, ऊपर की भूमिका में अनंतर अव्यवहार सुख चाहिए, तो तुम्हें पूरा समर्पण करना पड़ेगा मेरे पास। पर्याय जब कभी तुम करो, आज करना आज करो, कल करना है कल करो, अगले वो में करो, तुम डिसाइड करो। उसमें सर्व क्रिया से छूटना पड़े, मतलब बेसिक चीजें छूट गई सब। देव पूजा ग्रुप अस्तित्व तो अच्छा है, भावार्थ में जे चेंजेस सब कहेंगे, वो कहेंगे अगर ये भावना और ये लक्ष्य है तो सहचारी रूप में ये शुभ अनुष्ठान कुछ काम के कहे जाएंगे, साधन रूप में कहे जाएंगे। और ये लक्ष्य उर्दू नहीं है तो ये बाकी का सब क्रियाकांड, संसार का कार्य स्पष्ट रूप से नीचे लिखेंगे इसी के भावार्थ। तो देव पूजा अगर शुद्धोपयोग हमें हो रहा है, हमें 6 आवश्यक करने कंपलसरी कहे, और मान लो हमारे शुद्धोपयोग करने की सामर्थ्य हो गई और हम करने लग गए, तो देव पूजा ग्रुपस्थी भी छोड़ देना चाहिए। क्यों, पुण्य भाव है, शुद्धोपयोग करने की कला प्रकट करने के लिए देव पूजा ग्रुपस्थी आदि सब आया। सब आप तो मंदिर से दूर कर रहे लोगों, ऐसा भाव नहीं, अपेक्षा समझना अच्छे से, अपेक्षा अच्छे से समझना, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा, धक्का माँ हो जाएगा। धक्का माँ क्या है, महाराष्ट्र में कोई पेशवा था तो षड्यंत्र करके कोई उसको मारने को कहा, किसी को कहा उसको धरा मतलब पकड़ो, तो किसी ने मां सुन लिया तो मार ही दिया उसे, धक्का मार नहीं गया। अपेक्षा समझना क्या प्रकरण चल रहा है, विवक्षा। तो यहाँ पे क्या करे, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में 28 मनगुण में भी उससे भी निवृत्त हो जाते आत्म तत्व को भोगते वक्त। उनको आत्म तत्व को प्रचुरता से भोगने का भाव आया, भोजन छोड़ देते, हम कर पाते? हमें अगर कोई कहे कुछ नहीं साहब अभी 2 घंटा तक नीचे, अपना टाइम बाय टाइम का, उनका टाइम मेन किसको है, आत्म तत्व को। वो है आज मूड हो गया, आज नहीं जाएंगे भोजन, बात कर। वो आत्म तत्व को भोगने की इतनी प्रचुरता लगी तो बाहुबली जी हिल नहीं रहे। अन्य सर्व क्रिया 28 मनगुण पाली नहीं, हमने छोड़ दिया हमने। तो उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया, इसके ऊपर विचार करना, होमवर्क है आज का। अन्य सर्व क्रिया में कोई एक हाथ क्रिया छूट सकती, अन्य सर्व क्रिया जो कुछ हो रही है वर्तमान में हमारी, उन सर्व क्रिया में विहार करने से, नौका विहार करते हैं ना जल में जाने से, तो ये आत्मा में जब विहार करने लग जाता है तो अन्य सर्व क्रिया में विहार से निवृत्ति हो जाती है। अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति, मेरी परिणति, मेरा परिणमन निवृत्त है। निवृत्त होगा नहीं, भावना में निवृत्त मान रहा है, श्रद्धा। निवृत्ति सामान्य लौकिक अपेक्षा से क्या चलती है, और निवृत्ति कैसे
दुख का कारण है। सब कोई निवृत्त तो हो गया और उसको मान लो गवर्नमेंट से पेंशन आ गया, तो निवृत्ति एक ये निवृत्ति है जो आत्म तत्व को भोगने के लिए सभी से निवृत्त हो गया, और एक सामान्य बाहर की निवृत्ति। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, बाहर की निवृत्ति में मान लो उसको पेंशन का सुख मिलता है, 10,000 20,000 50,000 कुछ पेंशन आता हो, तो उसके लिए कितने खड़े बैंक में हर महीने जाओ चेक करने को, अगर उसको ऑनलाइन नहीं आता होगा तो, और फिर नहीं आया तो माथा बच्ची करो सब क्यों नहीं आ रहा, वो कह रहे तुम वहां पूछो, वहां वाला कहते यहाँ पूछो क्यों नहीं हुआ, हमने तो भेज दिया इसने तो आया नहीं, और बड़े संकट खड़े हो जाए। फिर वो निवृत्ति पेंशन मिलता है तो बच्चों आदि से छिपा के रखो, यहाँ पर इतना सा है तो ये तो रखो, नहीं तो उनको पता चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ये तो अपना कुछ उन्होंने धोखा दे दिया तो ये तो रहे। ऐसे अनेक प्रकार के आकुलता इस निवृत्ति के पेंशन में, आत्म तत्व को भोग के सर्व क्रिया से निवृत्त होंगे तो कोई आकुलता नहीं, समझ पड़ता है। और जो सामान्य बहुत सी जीव कहते हैं हम निवृत्त हो गए निवृत्त हो गए, तो निवृत्ति सही मायने में कब कही जाएगी यथार्थ, जब आत्म तत्व में प्रवृत्ति होने लग जाए, और वो कोई मान लो व्यापार धंधे आदि से निवृत्त हो गया और आत्म तत्व में जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसा फोकस वे में नहीं है, और वो कहीं दूसरे में उलझ गया, भले ही कोई गो पालन करने लग गया, कोई समाज सेवा करने लग गया, कोई वृद्धाश्रम में करने लग गया, कोई दान में लग गया, कोई किसी में लग गया, कोई किसी में लग गया, तो बोले ये काम नहीं, ये तो एक वृत्ति छूटी और दूसरी वृत्ति चालू हुई, निवृत्ति हुई नहीं। तो जब प्रवृत्ति तो एकमात्र आत्म तत्व को भोगने की होनी चाहिए, और उसके लिए फिर जो भी स्वाध्याय भावना सामायिक ध्यान, फिर वो साथ साथ में सहचारी रूप में कहे जाएंगे तत्व विचार, बाकी किसी कोई प्रवृत्ति काम नहीं, बाकी कोई नहीं। मैं तो घर में 50 बार उनको भी जगाता हूँ, मैं सजग नहीं रहा तो आप मुझे सजग करना, हम इतना दूर क्यों निकले हैं उसको भूलना नहीं, वो पर्पस भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाए, फोकस यही होना चाहिए, एक दूसरे को जगाते रहना चाहिए, कर क्या रहा भैया, और उसको अच्छा मानना चाहिए। घर के सदस्य अगर ऐसा कहने से नाराज होते तो भैया हम तो अच्छे ही कह रहे, आप हम मनुष्यों को क्यों मिला है, क्या करना है, क्या काम है, कहाँ प्रवृत्ति करनी, कहाँ से निवृत्ति होनी, इसमें इतना उलझ क्यों रहे, अच्छा नहीं लगता है घर के सदस्य। अब आपने तो पुनवानी अच्छी, इनको तो अच्छा लग जाता है माता पिता आदि को, फिर उनको लगता है अपने काम की बात कर रहे हैं, अच्छा है अभी तो मिल गया थोड़ा बहुत जितना है कर से, तो आगे का पता नहीं क्या हाल हो। हमारी प्रवृत्ति कहाँ चल रही देखना चाहिए, धीरे धीरे बाकी प्रवृत्ति कम करनी चाहिए, धर्म के नाम पे भी बाकी की प्रवृत्ति में घुसना नहीं चाहिए। और धर्म के भी पंचम काल में जैसे भगवान ने देखा है विडंबना भी बहुत हो रही, वहां भी प्रवृत्ति में बहुत सारे छल कपट आदि पॉलिटिक्स को कुछ को आ रहे हैं, इसमें कितने सब देख ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। समाज टूट रहा है, समाज विभ्रम में, समाज को दिशा ही नहीं मिल रही, बाहर तो ऐसे ऐसे प्रकरण चल रहे, ऐसे ऐसे कांड चल रहे, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा, करे क्या, जिन्होंने प्रतिमा आदि धारण करनी कुछ करे, हम किसका मार्गदर्शन ले, क्या करें, इसमें एक ही आपको नव देवताओं को फर्क और रखना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये कंफ्यूज होने के लिए दिगंबर धर्म मिला नहीं हमें, हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मिला, ये दिमाग में रखना। अगर हम इस धर्म को प्राप्त करके कंफ्यूज हो रहे, संभ्रम में आ रहे, विभ्रम हो रहा है, समझ नहीं रहा है, टेंशन आ रहा है, तो हमें बराबर से पकड़ में नहीं आए। ये तो सभी प्रकार के दोष दूर करने का कारण है जिनवानी, ये सब जैन धर्म, तो इसको इसमें कंफ्यूज मत करना, इसमें डावाडोल मत करना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। क्या चल रहा है, ये सब ऑनलाइन में नया कंफ्यूजन खड़ा हो गया, नहीं था तब शांति थी, अब कोई कुछ भी वीडियो वायरल करता है, कोई कुछ भी करता है, सब झगड़े चलते रहते हैं, कहां से छूटेंगे, अब इसमें फंस गए तो ये कहां मिलेगा। आज तो भोगना छूट रहा है, हमारा बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा हमारा लॉस हो रहा है, ये दिमाग में होना चाहिए। और ये सब दिमाग में रहेगा तो जैसे सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे उलझ देंगे, हट जाओ हट जाओ, साहब हमें माफ करो, साहब हमें माफ करो, खत्म होकर बाहर निकल, नहीं तो दुर्लभ मनुष्य को हाथ से चला जाए। प्रकरण कहां से चल रहा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति लेके करना क्या, कुछ नहीं, दम होनी चाहिए, अब बैठना चाहिए, फिर उसका वो पूरा प्लान करना चाहिए,
प्लान एंड तक हो जाना चाहिए कि हम करके ही रहेंगे। है सामर्थ्य है, यंग जनरेशन में सामर्थ्य है, करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, हो गई। अमृतचंद्र देव की परिणति समझ में लेनी चाहिए, पकड़ना चाहिए। जब उन्होंने ये कलश लिखा होगा तो कैसे परिणाम हुए होंगे, थे तो लिखते वक्त शो भाव, पर बाद में अभिप्राय में क्या था उनका, हम पकड़ सकते हैं। अर्थात आत्म तत्व के उपभोग के अतिरिक्त आत्म तत्व को उपभोग क्यों लिखा, ऊपर भोग लिखा नीचे उपभोग क्यों लिखा, क्योंकि एक ही वस्तु को अनंत काल तक भोग रहे। इस अपेक्षा से मतलब जिसका आलंबन लिया जा रहा है वो एक ही, इसलिए उपभोग लिखा। और जो पर्याय भोग रही है, नई नई पर्याय, नया नया आत्म तत्व को भोग, नया नया मतलब वही आत्म तत्व पर उसके लिए नया है, इस अपेक्षा से भोग लिखा है। तो दोनों चल जाएगा, भोग उपभोग का फर्क तो सब समझते ही। तो आत्म तत्व के उपभोग के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, कौन सा उपयोग, ज्ञान उपयोग दर्शन। मैं जो बार बार कहता हूं ना, उपयोग को उलझाओ मत बाहर, उपयोग को फंसाओ मत, नए नए झमेले पालो मत। झमेलों को कम कर सकते तो अच्छा है, नया आ भाई मुझे मत मरो करो मत, तो उसमें तो डूबोगे तुम ही। तो ये उपयोग को, अन्य जो उपयोग की क्रिया है, विभाव रूप क्रिया है, उसमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं होता हूं। मैं तो एकमात्र आत्म तत्व को भोगने में प्रवृत्त होता हूं। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे, अचल मतलब ध्रुव हो गए, अड़िग हो गए, अभी कोई निकाल नहीं सकता है। सिद्धों को उनके ऐसे वहां परिणति को कोई निकाल नहीं सकता, तो वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है। सिर्फ सूक्ष्म जीव जा सकते हो और पुद्गल जा सकते, धर्मा धर्मा आकाश तो पड़ी हुई, काल भी पड़ा हुआ है, ये चारों तो निष्क्रिय है। और पुद्गल जाके भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि निमित्त रूप में सिद्धों की कोई भाव नहीं। और ये क्या कर सकता है, वही उसकी हालत है। उनको ऐसे अचल प्राप्त, हम कहते हैं ना ध्रुव तारा, फिक्स से परमानेंट, वो ऐसे अचलता को प्राप्त हो गया है कि इस आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे यह काल की आवली, काल की कतार, काल की पंक्ति जो कि प्रवाह रूप से अनंत है, अनंत काल तक चलेगी भविष्य में, वह आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे। क्या भावना है, अनंत काल तक। मतलब अमृतचंद्र देव 6वें 7वें गुण स्थान में भावना कर रहे हैं अपने लिए, हमें भी कह रहे हैं तुम भी भावना करो गृहस्थ अवस्था में रहे तो भी, कि ये जो मैं आत्मा को भोग रहा हूं ये सब अनंत काल तक भोगता है और किसी को भोग नहीं, और सभी से मेरी निवृत्त रहे। उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी न जाए, अन्य में कभी भी जानी नहीं चाहिए। ये बात थी, भावार्थ में एक दो अच्छी बिंदु है, उसको हम कल चर्चा करके आगे का 232 नंबर का कलश क्या है